वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे विल टॉक अबाउट हिमालयन जो सिस्टम है, माउंटेनियस सिस्टम है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो ये वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं और ये यंगेस्ट हैं काफ़ी। मतलब एक जब यूरोशियन जो प्लेट है उसके साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब कोलाइड करी तो उसके बाद इनका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है। सो अब सबसे पहले इसमें ना 4 रेंजेस हैं अगर हम बात करें तो। जैसे सबसे बड़ा वाला रेंज, फिर यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा प्लेट्यू टाइप बात सकते हो, यहाँ पे लेसर हिमालय, यहाँ पे ये ग्रेट हिमालयाज होती हैं। इसके जो पार है तो ट्रांस हिमालयाज बोला जाता है इनको। ठीक है। फिर इधर अगर आप देखोगे, इधर आपको मिडिल हिमालयाज और इधर आपको देखेंगे तो लेसर हिमालय देखने के लिए मिल जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट ट्रांस हिमालयाज। तो ये तिब्बतन हिमालयाज भी बोला जाता है और इसमें मेनली जो रेंज आती है वो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और यहाँ पे आपकी कैलाश रेंज, 4 रेंजेस आती हैं। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज गॉडविन ऑस्टिन, जो हमारे इंडिया में पड़ती है, लेकिन अभी वो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है तो उस वाले एरिया में है, लद्दाख में बेसिकली। लेकिन ये हमारे, अगर हमारा जो पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर है हम उसको पूरा कैप्चर कर लेते हैं। सो दिस इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। ठीक है। अब अगर हम बात करेंगे ये कहाँ पर बने हिमालयाज, तो जो जब कोलाइड किया आपका इंडो यूरेशियन प्लेट से, जो आप यूरेशियन प्लेट से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जब कोलाइड करी तो वहाँ पे उस समय तैथिस सी था, तो उसमें जो सेडिमेंट्स वगैरह है उसके थ्रू ये हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है। फिर अगर हम बात करें ग्रेट हिमालय, इनको हिमाद्रीज भी कहा जाता है और ये मोस्ट कॉन्टिन्यूस एंड कोर ऑफ एंशिएंट ग्रेनाइट एंड नीज रॉक के, ये यहाँ पे मतलब आपको रॉक्स देखने के लिए मिलेंगे, ग्रेनाइट एंड नीज। ठीक है। फिर अगर हम बात करें इसका एलिवेशन मोर देन 6000 मीटर्स है और प्रोमिनेंट पीक अगर हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजोंगा हो गया, फिर आपका नंदा देवी हो गया, नामचा बरवा हो गया, ये सारे यहाँ के मेन पीक्स हैं और मकालू वगैरह। ठीक है। और अगर इसकी ग्लेशियर्स की बात करें, गंगोत्री जहाँ पर से गंगा रिवर निकलती है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना रिवर निकलती है। सो ये इसके कुछ मेन ग्लेशियर्स हैं। फिर हम बात करेंगे लेसर हिमालयाज की, तो इसे हिमाचल और मिडिल हिमालयाज भी कहा जाता है। इसकी रग्ड टॉपोग्राफी है एंड ब्यूटीफुल वैलीज वगैरह यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं पीर पंचाल रेंज हो गया, फिर आपका धौलाधर, मसूरी और महाभारत लेक जो है। आप यहाँ पे देखेंगे ना तो जनरली जो हिल स्टेशन वाले प्लेसेस हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। वैलीज एंड हिल स्टेशन जैसे कुल्लू, कांगड़ा, शिमला एंड नैनीताल। ठीक है। और वैली एंड ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे एक देखेंगे तो करेवा मिलता है। तो बेसिकली क्या है, जैसे ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो वहाँ पर ना वो बहुत सारे सेडिमेंट्स वगैरह को छोड़ के जाते हैं नीचे, तो उसके अंदर जैफरन या फिर सैफरन की कल्टीवेशन बहुत अच्छी होती है। तो करेवा सैफरन यानी केसर की कल्टीवेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और वो कश्मीर में हिमालयस में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। फिर हम बात करेंगे आउटर हिमालय, ये सबसे आपके स्मॉलर हिमालयाज का पार्ट कह सकते हैं, शिवालिक रेंज भी कहा जाता है इनको, और ये सदर्न मोस्ट है, यंगेस्ट पार्ट है इसका। और ये अनकंसोलिडेटेड जो सैंड है, ये ग्रेवल्स वगैरह कॉन्ग्लोमरेट्स थे जो इनमें नहीं एक्यूमुलेट हो पाए, वो उन्होंने मिलकर आपका शिवालिक रेंज बनाया। फिर ये प्रोन टू लैंडस्लाइड है और इरोजन वगैरह यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द जो भी रेनफॉल होती है उसकी वजह से। ठीक है। यहाँ पर आपको दून मिलेंगे जैसे पाटली दून, देहरादून, ये इसके मेनली है। फिर अगर हम ये तो हमारा हो गया हिमालय का, अगर हम जब एक तरह से बाइफिकेशन करते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, लेकिन अब अगर हिमालय का हम इस तरीके से फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अगर करते हैं या वेस्ट टू ईस्ट करते हैं तो कैसे होगा, पहले जो सबसे पहले आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय, देन आपका कुमाऊं हिमालय, देन हिमालय नेपाल हिमालय और फिर आपका असम हिमालय। ये जस्ट बिकॉज ऑफ द रिवर्स हैं। तो इंडस और सतलुज के बीच के जो हिमालय है दैट इज नोन एज कश्मीर या पंजाब हिमालय। ठीक है। हाईएस्ट पीक और जो कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। फिर सतलुज और काली जो रिवर है उनके बीच में जो है नंदा देवी पीक देखने के लिए मिल जाएगी, ओरिजिन ऑफ गंगा एंड यमुना रिवर है। फिर नेपाल का अगर हम बात करें, काली और तीस्ता रिवर जो है वो बीच उसको अब नेपाल हिमालय बोला जाता है। इसमें ये जो पीक है वो माउंट एवरेस्ट है। फिर असम में अगर हम बात करेंगे, तीस्ता और टू ब्रह्मपुत्र जो है वो आपका असम हिमालय कहा जाता है। यहाँ पे नैरोअर और फिर आपका हैवी रेनफॉल वगैरह आपको पूर्वांचल हिल्स है इसके थोड़ा पार्ट में। ठीक है। पूर्वांचल अगर हम देखेंगे तो पूर्वांचल में आपको दिहिंग गॉर्ज मिल जाएगा। दिहिंग पटकाई एक नेशनल पार्क भी है, आपको देखने को मिलेगा। फिर पटकाई बुम हो गया, फिर नागा हिल्स हो गया, मणिपुरी हिल्स हो गया। ठीक है। तो अब ये जो हिमालय है ना, ये स्टेबल जोन नहीं है। यहाँ पे जो यूरेशियन प्लेट है उससे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है ना अभी स्टिल कोलाइडर उसमें है, इसलिए माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है उसको भी रिकैलकुलेट किया गया तो 8850 मीटर उसको अब
ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया। पहले 8,848 मीटर माना जाता था। फिर इंक्रीज इन सिस्मिक मॉनिटरिंग वगैरह यहाँ पे किया गया है, बहुत सारे डिवाइसेस लगाए गए हैं सो दैट कि अर्थक्वेक का थोड़ा सा पहले से एक अर्ली वार्निंग सिस्टम किया जा सके। ऑल्दो ऐसे कुछ सिस्टम्स एज सच इतने इंक्रीज नहीं, एज सच इतने नहीं है, बहुत सडन आउटब्रेक होता है आपका अर्थक्वेक का, ठीक है। और जो ठीक है, सो ये है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा रखा है लेसर और शिवालिक जो है, लेसर हिमालयस और शिवालिक है कि जो रेंज है, टोपोग्राफी, वी शेप वैली आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। वी शेप वैली कब बनाती है? जब रिवर है ना इनिशियल फेज में होती है, तो वहाँ पर आपकी जो रिवर मतलब जो वैलीज बनती है दैट दोज आर वी शेप वैली। और वैसे भी रिवर्स जनरली वी शेप वैली बनाते हैं, जब ग्लेशियर्स मूव करते हैं तो वो आपकी यू शेप वैली को फॉर्म करते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा आप, ठीक है, थैंक यू।